हेलो बच्चों, आज यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें जो एनसीईआरटी सिलेबस है उस बुक से केमिस्ट्री से मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर, इसमें से हम इसको पार्टली समझेंगे। तो पहला पार्ट में हम समझेंगे जो मेटल है उसके बारे में, मेटल के जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में समझेंगे, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये समझेंगे। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है हमें समझना पड़ेगा मेटल क्या है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास मेटल के साथ। ठीक है, देखो पहले हम क्या करेंगे, सारे मेटल्स को लिस्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके नाम सीखेंगे, फिर उनकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा मेटल का थ्योरेटिकल पोर्शन जान लेते हैं। मेटल क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जहाँ जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है ना, उसे हम मेटल्स कहते हैं। जो भी सब्सटेंस है धरती पे जो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो भी फ्रीली, ठीक है, उसे हम मेटल कहते हैं। ठीक है, तो मेटल्स आर दोज substances which have free electrons and can easily lose electrons ये है मेटल का डेफिनेशन। फिर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग कुछ ऐसा, जैसे कि सोडियम है, सोडियम, ठीक है, फिर सोडियम को Na कहते हैं सिंबल। फिर है मान लो कैल्शियम, Ca, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी हम पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही लेते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जो आयरन रॉड मान लो, इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। हमें पता है कि मेटल्स बहुत ही, इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही टाइटली पैक्ड है, लेकिन टाइटली पैक्ड होने के बावजूद भी उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करता है। ये फ्रीली क्यों मूव करता है, इसका रीज़न हम बहुत ही बारीकी से क्लास 11 में समझेंगे। अभी फिलहाल हमें जो क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में है उतना तक हमें जानना है। ठीक है, तो इसके बाद जो डेफिनेशन है वो तो हमें समझ में आया। मेटल्स क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखो मेटल के दो प्रॉपर्टीज होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अभी पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का बात करेंगे। ठीक है, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का बात ख़त्म हो तब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बात करेंगे। तो ये मिटा दूँ, फिर मैं लिखता हूँ इधर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जानना है। पहले कुछ थ्योरी पोर्शन जानना पड़ेगा, देखो उसके बाद हम कुछ लॉजिकल पोर्शन भी पढ़ेंगे आगे जाके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम पहले जानते हैं हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, तो हार्डनेस प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे, देखो मोस्ट ऑफ द मेटल्स METALS, जल्दी में हैंडराइटिंग बहुत गंदा होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट
हमें एग्जाम्पल ना ये ज़्यादातर एक्सेप्शन पूछता है। हमें पता है ज़्यादा मेटल्स हार्ड है, लेकिन कुछ कुछ मेटल्स है जो हार्ड नहीं है, जो सॉफ्ट है। एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम ब्रैकेट में Na, कमा सोडियम, पोटाशियम ब्रैकेट में K, कमा लिथियम Li, ठीक है लिथियम। तो ये पहला प्रॉपर्टी है हार्डनेस प्रॉपर्टी। सेकंड, दूसरा प्रॉपर्टी हम ऐसा कह सकते हैं कि हार्डनेस, फिर हम कह सकते हैं स्टेट कह सकते हैं, फिर हार्डनेस प्रॉपर्टी स्टेट, स्ट्रेंथ ये भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, ठीक है। एक प्यारा सा चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये तीनों ही सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट मेटल, एक्सेप्ट दिस थ्री थिंग्स आर वेरी सॉफ्ट मेटल। स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, इसमें आ जाओ। इसमें हमें जानना है कि जो मेटल्स है वो ज़्यादातर स्ट्रांग होते हैं। मेटल्स आर वेरी स्ट्रांग। किसको छोड़ के? तीन चीज़ को छोड़ के, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सॉफ्ट होते हैं, इनको छोड़ के मेटल्स आर वेरी स्ट्रांग, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम ऐसा लिखेंगे, इसमें एक एग्जांपल भी लिख लो कि आयरन है स्ट्रांग, ठीक है, आयरन है स्ट्रांग, आयरन Fe, ठीक है। और इसमें आ जाओ स्टेट, थर्ड पॉइंट पे लिखो स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट यानी कि जो मेटल है वो रूम टेम्परेचर में हमेशा सॉलिड रहते हैं, पर एक्सेप्शन भी है। मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट, वो एक्सेप्शन बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम्पल भी पूछता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है, मरकरी, इसका सिंबल है Hg, मरकरी, तो थर्मोमीटर में दिखाई देता है, ठीक है। तो मरकरी क्या है, वो सॉलिड, रूम टेम्परेचर में सॉलिड नहीं, वो लिक्विड रहता है मरकरी। एक छोटा सा इधर नोट भी लिख लो, मरकरी इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, मरकरी हमेशा रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है, बाकी सारे मेटल रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहता है। ये 3 पॉइंट लिखा, और भी आगे लिखते हैं, हार्डनेस को मिटाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लिखेंगे रोमन 4, इसमें हम बात करेंगे सोनोरास। मोस्ट ऑफ द मेटल प्रोड्यूस थिन साउंड, produces thin sound, बहुत ही पतले साउंड प्रोड्यूस करते हैं, which is sonorous, property of metal. Most of the metal produces thin sound, which is sonorous property of metal. पतले साउंड क्रिएट करते हैं मेटल। नॉन मेटल के केस में हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन वो अलग है। फिर हम आगे
फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं सोनोरस के बाद, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड conductor of heat and electricity। फिर देखो बच्चों, अभी जो होगा रोमन 6 पॉइंट, बहुत आसान है। कंडक्टिविटी के बाद हम जानते हैं मेलिएबिलिटी के बारे में। मेलिएबिलिटी, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल का, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ड्यू टू which metals can be beaten into thin शीट्स। देखो बच्चों, मेलेबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जिसके कारण मेटल को हम पतले शीट में बदल सकते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच मेटल्स कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। 7th पॉइंट डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी, इसको भी ऐसे लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ड्यू टू which metals, most of the metals can be drawn into thin wires। WIRE। डक्टिलिटी कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जिसके कारण हम मेटल्स को पतले तारों में बदल सकते हैं, It's called ductility। बहुत आसान सा पॉइंट है ये सब, ठीक है, प्यारा सा भी है, इसको याद रखने की कोशिश करो, काम पे आएगा, ठीक है। बोर्ड में तो आता है इनमें से क्वेश्चन, ठीक है, छोटा क्वेश्चन आता है तो पढ़ना पड़ेगा। फिर हम पढ़ेंगे, देखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। MP एंड BP, मैंने शॉर्ट पे लिखा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हाई। याद रखो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। बच्चों देखो, कोई भी मेटल है वो सॉलिड है, दूसरा बात है वो हार्ड है। प्रॉपर्टी सीखा है अभी, हार्डनेस पे लिखा है मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। फिर सॉलिड भी रहता है स्टेट रूम टेम्परेचर में। तो कोई भी मेटल को अगर तुम उसको मेल्ट करना चाहो तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। फिर उसको अगर तुम बॉइलिंग करना चाहो, देखो बॉइलिंग हमेशा लिक्विड का होता है, एक तो वो सॉलिड है, उसको पहले लिक्विड में बदलने के लिए टेम्परेचर, फिर इसको बाद में बॉइलिंग करोगे उसके लिए भी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, बहुत ही हाई। अगर पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट हाई है या फिर बॉइलिंग पॉइंट, तो आंसर होगा बॉइलिंग पॉइंट वेरी मच हाई है। किससे? मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है, कोई भी मेटल को मेल्ट करने के लिए। फिर किसी ने पूछा मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स मेल्टिंग, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट बॉइलिंग, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट।
ओके ओके 9 नंबर। फिर हम बात करते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी द डेंसिटी ऑफ most of the metals are high, ये भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो और एक प्रॉपर्टी है लस्टर प्रॉपर्टी। इसे हम कलर से समझेंगे, कलर। ठीक है, देखो बच्चों लस्टर प्रॉपर्टी क्या है। कोई भी मेटल है वो ज़्यादा शाइनी सरफेस का होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। दे हैव शाइनी अपीयरेंस, very much shiny appearance. Most of the metals have shiny appearance. And that property of metal is called luster, luster। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सारा पढ़ लिया। ठीक है, 10 थे, 10 पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम जो भी जानेंगे वो थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज में जानते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जानने से पहले हमें कुछ मेटल्स को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, देखो कितने मेटल्स है जो क्लास 10 में ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा लिस्ट करता हूँ यहाँ पे। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इतना तक की ज़रूरत है। फिर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो टोटल हमें इतना तक याद रख लेना है। फिर आयरन भी कभी कभार आता है, यूज़ कर लेंगे इसका भी। ठीक है, तो टोटल देखो कितने हैं, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड आयरन। इसके बारे में हम क्लास 10 पे ज़्यादा चर्चा करेंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल इनके बारे में होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम इधर बच्चे में उठा लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन। ठीक है, अब देखो हम पढ़ने वाले हैं अभी केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसके पहले हमें कुछ और भी नॉलेज चाहिए। ये जो लिथियम है इनका वैलेंसी क्या है, इनका वैलेंसी कितना है। ठीक है, लिथियम का वैलेंसी कितना है। ठीक है, तो याद रखने के लिए मैं एक आसान तरीका देता हूँ। ठीक है, याद रखने का आसान तरीका देता हूँ। वैलेंसी ली ना के इतना तक। ठीक है, तो ये तीन जो है इनका वैलेंसी 1 है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में आता है। ठीक है, फिर बचा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार। ठीक है, तो ये 3 जो है इनके 2 है। ठीक है, और Fe के अलग अलग नेचर होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम Fe को 2 हिस्सों में जान लेते हैं। कभी कभार इसका वैलेंसी 2 होता है, तो कभी कभार 3 होता है, ऐसे याद रख लेते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी हमने लिस्ट किया, इनका वैलेंसी है 1, इनका वैलेंसी है 2 और इनका वैलेंसी है 2 और 3 हो जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज सीखना। केमिकल प्रॉपर्टीज वैलेंसी क्या है वो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। अगर वो जानना है तो अलग से हम इसके बारे में कुछ नॉलेज देंगे।
अभी इस वीडियो में नहीं, दूसरी वीडियो में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम पहला पॉइंट लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन फ्री नेचर पे होता है, तो कोई भी मेटल को खुला फेंक देते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन कर ही लेगा। तो हमें यही जानना है क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, मान लो कोई मेटल है, यहाँ पे सारे मेटल का नाम मैंने दे दिया, वो सारे एग्जांपल इसी के ऊपर होगा, बुक पे भी यही मिलेगा, तो टेंशन कुछ नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ इसी के ऊपर प्रैक्टिस करना। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन लिखोगे क्या, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन it forms metallic oxide, तो अभी इसका एग्जांपल लेते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड, ये बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, when sodium Na react with oxygen, when sodium react with oxygen, ठीक है, then it forms सोडियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, O2 ये ब्रैकेट है, then it forms सोडियम ऑक्साइड, इसका एग्जांपल अभी लिखो, सोडियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, रिएक्टेंट तो तुमने ले लिया, लेकिन प्रोडक्ट जो लिखोगे उसके लिए ध्यान रखना, बहुत ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, सोडियम और ऑक्सीजन है तो पहले इसको लिख लो NaO। अब इनके नीचे इनके वैलेंसी को बिठाना, गलती मत करना। ठीक है, सोडियम का वैलेंसी क्या है, ये 1 पे आता है, तो इसके नीचे 1 लिखो। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, ये भी याद रख लो, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइंटिस्ट बार्जेलियस का रूल है ये, +9 पे है ये सारे। ठीक है, तो देखो Na से ये 2 इंटू होता है, O से 1 इंटू होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से Na के साथ 2 आ जाता है, ऑक्सीजन के साथ 1 आता है, तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो फाइनल आंसर होगा Na2O, 1 नहीं लिखने से भी होता है Na2O। अब देखो हमें बैलेंसिंग करना है, यहाँ पे सोडियम कितना है 1, यहाँ पे सोडियम कितना है 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, 2Na, O कितना है 2, लेकिन यहाँ पे O कितना है 1। ये कैसे होगा, यहाँ पे 2 दे दो, फिर से पहले से चेक कर लो, यहाँ पे सोडियम कितना है 2, यहाँ पे सोडियम कितना है 4, इस बार यहाँ पे 4 हुआ, तो यहाँ पे मिटा के 4 लिख दो। ठीक है, तो सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, बैलेंस। ठीक है, ये था केमिकल रिएक्शन। इसके नीचे लिखो सोडियम, इसके नीचे लिखो ऑक्सीजन, और इसके नीचे लिखो सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है पहला रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। हमने एग्जांपल के तौर पे सोडियम का लिया। हम बच्चों इसके साथ का सेम एग्जांपल सबके ले सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ Mg+O2, तो यहाँ पे MgO होगा, और वैलेंसी लगा के वो निकाल देंगे फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। तो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसका जो
मैंने लिखा है एग्जाम पे तुम्हें इतना तक लिखना है, और बाकी जो एग्जाम्पल होगा उसका मैं ऐसे ही इतना लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए, देखो अगर मान लो इस बार Zn भी एक, याद रखो मैं एक करके लिस्ट कर रहा हूँ, Zn भी मेटल है, इसको भी सीखना है, Zn के बारे में भी आता है। और Zn का वैलेंसी कितना है 2, याद रखो Zn का वैलेंसी कितना है 2, Zn का वैलेंसी है 2। मान लो Zn प्लस O2, रिजल्ट क्या होगा निकालते हैं, Zn वैलेंसी कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 2, 2 से 2 हमारा 1 1 1 से अगर इंटू भी किया तो लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं, इसलिए क्या होगा ZnO, मतलब जिंक और ऑक्सीजन में ZnO आता है। अब बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग करने से क्या होगा, इधर Zn कितना है 1, Zn 1, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे 1, इधर 2 बिठाओ। ठीक है, देखो रूल्स क्या है, बैलेंसिंग के लिए तुम्हें अलग सा पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन, वो चैप्टर जब पढ़ोगे उस चैप्टर का वीडियो जब देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। अभी मैं डायरेक्ट बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग करना क्या है, वो सब मैं अभी इधर नहीं डिस्कस करने वाला, सीधा सीधा मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो Zn इसके आगे 2 बैठेगा, तब ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएगा। Zn बैलेंस्ड नहीं हुआ, इधर 2 दे दो, Zn भी बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह का केमिकल रिएक्शन होगा। जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है जब जिंक एंड ऑक्सीजन रिएक्शन करता है। ठीक है, फिर ले लो पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 है, पोटाशियम का 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो K2O आता है, K2O, ठीक है। तो अब देखो बैलेंसिंग कर लो, यहाँ पे क्या कितना है 2, उधर दे दो, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो इधर 2 दे दो। अब ये 2 2 उधर 4 होता है तो उधर मिटा के 4 दे दो, 4 देने से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इस तरह से तुम किसी का भी ले सकते हो बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मान लो कैल्शियम का लिया, कैल्शियम का वैलेंसी कितना है 2, CaO लिखो, 2 इधर लिखो, 2 इधर लिखो, मरता है दोनों तो CaO, दैट इज द आंसर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, फिर मान लो मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम प्लस O2, ठीक है, मैग्नीशियम का भी वैलेंसी कितना है 2, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी कितना है 2, 2 से 2 मर जाता है 1, 1 का कोई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, 1 से खाली भी रख दोगे ना तब भी 1 है, तो MgO ये आंसर आता है। लेकिन बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग, ठीक है, यहाँ पे CaO था, ऑक्सीजन 2 था, इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, काम खत्म। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे सिंगल है, 2 लगा दो, तो यहाँ पे Mg2 होता है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, Mg2 हो जाता है, बात खत्म। ठीक है, ठीक है, मान लो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, ठीक है, Fe3O4, ठीक है, Fe3O4, ठीक है, हम क्या लेंगे Fe3O4, ठीक है। तो आयरन कितना हुआ 3, यहाँ पे कितना चाहिए तो 3, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे 2 दे दो तो 2 4, ठीक है, बैलेंस हो चुका है। बात समझ में आया, ठीक है। तो हमने रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन बहुत सारा एग्जाम्पल देखा। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। हम इसको इरेज नहीं करते क्योंकि हमारे पास क्या है, इरेजर है, तुम्हारे पास तो पेन है, इरेज तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो चलो हम अभी शुरू करते हैं वाटर के साथ, H2O, ठीक है, वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है, वाटर में H2O होता है, ठीक है, मेटल, कोई भी मेटल उठा लो, पहले क्या लिखोगे, मैं एग्जाम पे क्या लिखोगे वो इधर पे दे देता हूँ, उसके बाद हम बहुत सारे रिएक्शन देख लेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो बच्चों, यही सारे आएंगे जो मैं दिखाता हूँ, या फिर यही बुक में मिलेगा तुम्हें। अगर तुमने इसको देख लिया तो पूरा तुम्हें NCERT का जो सिलेबस है अकॉर्डिंगली तुम्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो देखो, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ water, then it forms metal hydroxide and hydrogen gas, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी मेटल रिएक्शन करता है वाटर के साथ,
वाटर के साथ, तब फॉर्म क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। इसको मिटाते हैं, अच्छे से लिखते हैं, प्यार से लिखते हैं इसको, ठीक है। मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल प्लस वाटर, एरोमार्क, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं प्यारा सा, when sodium react with sodium यानी कि Na react with water यानी कि H2O, then it forms क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनका ही केमिकल रिएक्शन देख लो। पहला बात क्या है, सोडियम लिया, उसके बाद क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है। बच्चों देखो, वाटर का जो डिसोसिएशन है, स्प्लिटिंग, वाटर को स्प्लिट करने से क्या फॉर्म होता है, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। तो जो माइनस का है उसके साथ सोडियम क्या साइन का है, प्लस साइन, सोडियम कैटायन बनाता है, और वाटर में हाइड्रोजन कैटायन है, OH एनायन है। तो कैटायन हमेशा एनायन के साथ रिएक्ट होके बैठता है, एक साथ इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो NaOH, ठीक है। सोडियम का वैलेंसी क्या है, 1, OH। अब देखो बच्चों, इनका भी तुम्हें अलग से सीखना होगा, ठीक है। OH का वैलेंसी क्या है, ये सब तो उठा लिया, मैं मिटाता हूँ। H2O, H प्लस OH माइनस। अब देखो OH का वैलेंसी क्या है, 1। SO4 सल्फेट कहते हैं इसे, प्यारा सा नाम है इसका, सल्फेट, ठीक है। इसका वैलेंसी 2 है, ठीक है। वो भी माइनस साइन का होता है, ठीक है, 2 माइनस, ठीक है। फिर CO3, ये भी 2 माइनस, इसका वैलेंसी भी क्या है, 2, ठीक है। ये सब भी याद रखो, ये 9 पे होता है ये सब चीज़। अब देखो, सोडियम का वैलेंसी 1 है और OH का भी 1 है, तो 1 लिखने का तो कोई फायदा है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, NaOH। तो फिर एक H तो रहेगा ना। तो बच्चों, कोई भी रिएक्शन पे हाइड्रोजन अगर बाई प्रोडक्ट होता है, तो हाइड्रोजन कभी भी सिंगल फॉर्म पे नहीं रहता है, एटॉमिक फॉर्म पे नहीं रहता है, वो हमेशा गैस बन जाता है, H2, खुद से वो H2 बन जाएगा। अब चाहो तो तुम इसको क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। सोडियम कितना है, 1, सोडियम 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 और 1, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इस तरह का जो इधर पे जो बैलेंसिंग का सिचुएशन आता है बच्चों, इसके लिए अलग से तुम्हें वीडियो देखना है। अभी फिलहाल बैलेंसिंग पे हम नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना याद रखो कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ऐसा फॉर्म होता है। एग्जाम पे भी इतना ही लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब देखो बाकी सारे रिएक्शन हम देखें, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ। देखो, मान लो पोटाशियम प्लस H2O। तो H2O को मन पे क्या सोच लो, H प्लस OH माइनस। पोटाशियम क्या है, मेटल है, मेटल क्या होता है, कैटायन होता है, ठीक है, मेटल कैटायन साइन लेता है, ठीक है। तो K प्लस OH माइनस KOH एक साथ बैठेगा,
पोटाशियम का वैलेंसी क्या है 1, इसका भी क्या है 1, तो 1 लिखने का जरूरत है, ठीक है। तो KOH प्लस H2 होगा, कितना आसान है देखो, कितना आसान है देखो। मान लो Zn लिया प्लस H2O लिया, कोई बात नहीं, ले लो, ठीक है। तो Zn का Zn होगा प्लस का, H2O में क्या है, Zn तो कैटायन फॉर्म करेगा कि मेटल है। H2O में क्या है OH माइनस, एनायन पे कौन है OH है, तो ZnOH एक साथ प्लस ZnOH एक साथ, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन बचता है वाटर का, तो वो गैस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसका वैलेंसी क्या है 2, इसका क्या है 1, इधर देख लो, इसका वैलेंसी क्या है, इसका है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से OH के साथ ये 2 से इंटू होगा तो इधर होल 2 आ जाएगा, 1 लिखने का जरूरत नहीं, तो ZnOH होल 2 ये फाइनल आंसर है। फिर देखो अगर मैं बोल दूँ ऐसा कि Ca कैल्शियम प्लस H2O, कैल्शियम प्लस H2O, H2O में क्या है H प्लस OH माइनस, ठीक है। कैल्शियम क्या फॉर्म करता है, कैटायन फॉर्म करता है, ठीक है। कैल्शियम 2 कैटायन लूज करता है, ठीक है। तो कैल्शियम एनायन के साथ जाएगा, CaOH बनेगा और H2 भी बनेगा। बात ये है कि कैल्शियम का वैलेंसी क्या है 2, OH का वैलेंसी क्या है 1, तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा OH होल 2, तो CaOH होल 2 इज आंसर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें मिल रहा है एक के बाद एक, ठीक है। बहुत आसान है, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे मेटल का नाम बोल दिया उनको बस यहाँ पे रखो और तुम्हें आंसर मिलता रहेगा, ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखो आगे हम इसके और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखो और यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट से ज़रूर लिखते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय।